हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे देते हैं। उनकी जो परफेक्ट विल है वो हमारे जीवन में पूरी हो, और हम परमेश्वर की परफेक्ट विल को वचनों के द्वारा, जो उनकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन के लिए, हम वचन के द्वारा जानते हैं। और आज मैं आपके साथ पाप को लेकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बार जैसे कि हमारे लिए बड़ी नॉर्मल बात होती है कि हमें सबको मालूम है, क्रिश्चियंस को, कि यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए आए। उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमें पाप से छुड़ाया, हमें अंधकार के राज्य से हमें रोशनी में ले आए हैं। पर हम फिर भी पाप में चलते रहते हैं। पवित्र आत्मा पाकर भी हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, और पवित्र आत्मा की आवाज को हम जो है निग्लेक्ट करते हैं। जब हमें वो कन्विक्ट करता है कि ये सही रास्ता नहीं है, इस पर नहीं चलना, तो वचन में लिखा है हम किस तरह से शोकित करते हैं। और हम इस धोखे में भी ना रहें कि ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए सजा ले ली है, तो हम बिल्कुल अब हमें कोई पाप नहीं, हम पाप रहित हैं। और हम जैसा अपना जीवन चाहे वैसा हम स्पेंड कर सकते हैं। और अगर कोई गलती जैसे हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बाद में माफी मांग लेंगे। नहीं, वचन में लिखा है क्योंकि हमारा बुलाने वाला हमारा पिता पवित्र है, तो हमें भी अब, क्योंकि हम छुड़ा लिए गए हैं, अब हम पिता की संतान है, हमें पवित्रताई में चलना है। आज मैं आपके साथ दो अलग जो पत्रियां हैं, मैं उनसे आपके साथ वचन शेयर करना चाहती हूँ। पहला जो है वो सेकंड करंथियों और उसका 5th चैप्टर और उसकी 21st वर्स है, जहां पर लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह में कोई पाप नहीं, और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में रहते हुए भी उन्होंने एक परफेक्ट लाइफ जो उन्होंने जी, कोई पाप नहीं किया। चाहे उन पर परीक्षाएं आई, लेकिन वो परीक्षाओं में भी उन्होंने पाप को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, शैतान की आवाज को अपने पे हावी होने नहीं दिया। उनमें पाप नहीं था और उन्होंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जो धार्मिकता जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते, हमें जो परमेश्वर का राइचियस स्टैंडर्ड है, वो 100% जो लॉ को फॉलो करना था, जिसे हम कुछ कभी नहीं कर सकते और हम कर भी नहीं सकते। हम 1% भी नहीं रख सकते परमेश्वर की राइचियस रिक्वायरमेंट को। तो क्योंकि हम थोड़ी भी अगर पाप करते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, दूसरों के लिए गलत भी सोच लेते हैं, तो हम खुदा के आगे गुनाहगार हो जाते हैं। तो वो धार्मिकता, वो जो व्यवस्था को पूरा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और यहाँ पे लिखा है हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया और अपनी धार्मिकता हमें दे दी। जो पाप से अज्ञात था उसी को खुदा ने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे पाप का बोझ यीशु मसीह में, उसकी जो पनिशमेंट जो थी, जो हमें मिलनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह को दे दी। और यीशु मसीह ने क्रूस पर वो सारा बोझ ले लिया। वो जो पूरे संसार का, हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, अपनी धार्मिकता। तो अब हमें उस धार्मिकता पर चलना है। अब हमें वो जो रास्ता यीशु मसीह ने हमारे लिए खोल दिया है, वो जो कर्टन था मंदिर का, जो बाइबल में लिखा है, जब हम गॉस्पल्स में जाते हैं, कि वो ऊपर से नीचे फट गया। वो जो रास्ता था पिता तक पहुंचने का, मोस्ट होली प्लेस में, वो हमारे लिए खोल कर यीशु मसीह ने रास्ता बना दिया, ताकि हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हो। अब मैं एक दूसरी जो पत्री में आना चाहती हूँ, 1 जॉन और उसके 1st चैप्टर में। और वहां पे लिखा है, क्योंकि अब हमें यीशु मसीह ने हमें अपने राज्य में जगह दी है। अब हम खुदा की संतान है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो लिखा है यदि जैसे वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखें। और यीशु मसीह का जो लहू है वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और यदि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर आज हम कहते हैं हम में तो कोई पाप ही नहीं, हम तो गलती नहीं, हम तो अब यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा लिए गए हैं, इसलिए हम में कोई गुनाह ही नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हम इस शरीर में हैं और आज भी हम गुनाह करते हैं। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें और यीशु मसीह की धार्मिक
धार्मिकता, हम अपने आप कभी उस धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकते, उसमें नहीं चल सकते। हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। यीशु मसीह ने जो हमें हमारे लिए किया है, हमें अब पवित्र आत्मा खुदा ने हमें दिया, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। हमें बहुत ज्यादा वचन को पकड़ के थाम कर चलना है, क्योंकि वचन हर दिन हमारे पैरों की अगुवाई करता है कि हमें किस ओर जाना है, कौन से रास्ते पर चलना है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो पाप बिल्कुल हमारे आसपास है, संसार में और शैतान की आवाज में और हमारे अपने शरीर में, जो हमें किसी भी तरह गिरा सकता है। हमें वचन को थाम कर रखना है कि खुदा का वचन क्या कह रहा है सही है और क्या कह रहा है गलत है, ताकि हम पाप में ना गिरे। और अगर जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो हमें लिखा है हमें अपने पापों को मानना है, प्रभु से क्षमा मांगनी है, और वही विश्वास योग्य है जो हमें सब अधर्म से शुद्ध करते हैं। और हमें फिर से यीशु मसीह के साथ के द्वारा हम उस राइचियस स्टैंडर्ड में, राइट स्टैंडिंग में खुदा के साथ आते हैं। हमें बार बार यीशु मसीह की तरफ देखकर, यीशु मसीह को थाम कर ही आगे बढ़ना है। और लिखा है यदि कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो वे उसे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं है। तो हम कभी भी ना कहें कि हम में तो कोई कमी नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, या तो हम बड़े अच्छे क्रिश्चियन हैं। हम कोई भी नहीं अच्छा, कोई भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा कोई भी कुछ क्यों ना हो। हमें रोज रोज वचन को थाम कर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में ही चलना सबसे जरूरी है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्लीज आप वचन में बने रहे। हम अंत के जो दिन चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे जो आजकल जो समय है वो बहुत बुरा होता जा रहा है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही जो है जीवन है, और हम इस संसार को कब छोड़ दें हमें नहीं मालूम, पर हम अपनी इटर्नल लाइफ जो है वो ना खोएं। तो आपके घर घराने पे प्रभु के वचन का प्रकाश जो है वो बढ़ता जाए, और हर अंधकार जो है आपके घर परिवार से दूर हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।